क्या आपको लगता है कि आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? जहां से उम्मीद थी वहां से सिर्फ मायूसी मिली है। ठहर जाइए, शायद ये वीडियो आज आपके सामने इत्तेफाकन नहीं आई। ये अल्लाह का वो इशारा है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। क्योंकि जब बंदे के सारे वसीले खत्म हो जाते हैं ना, तो वहां से अल्लाह के माजिज़े शुरू होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़ी निशानियों की जो ये बताती हैं कि अल्लाह बिल्कुल आपके साथ है और अब वो आपकी जिंदगी में वहां से वसीले बनाने वाला है जहां का आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद दिखाई दें तो समझ लें कि अब अर्श वाले का फैसला आने वाला है। अल्लाह पर भरोसा टूटने ना देना, क्योंकि मायूसी के उसी अंधेरे से मौजज़े का नूर निकलता है। निशानी नंबर 1, दिल में अचानक एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान आ जाना। जब इंसान हर तरफ से थक हार जाता है, इसके सारे बज़ाहिर वसीले खत्म हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक उसके दिल में एक खास सुकून उतार देता है। बाहर हालात जैसे भी हों, लेकिन अंदर एक यकीन पैदा हो जाता है कि मेरा रब मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। ये इस बात की पहली निशानी है कि अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है। कुरानी आयत का हवाला, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व ताली का इरशाद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मन्नुल क़ुलूब। सुनो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरह राद 28। हदीस मुबारका का हवाला, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर मामले में उसके लिए खैर ही खैर है और ये बात मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर उसे कोई राहत खुशी पहुंचती है तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर होता है। सही मुस्लिम। जब आपको अपने दिल में ये सब्र और इत्मीनान महसूस होने लगे तो जान लें कि अल्लाह आपको एक बहुत बड़े माजिज़े के लिए तैयार कर रहा है और वो वहां से रास्ते बनाने वाला है जहां आपकी सोच भी नहीं जा सकती। जब अल्लाह किसी बंदे को नवाजने का इरादा करता है तो पहले उसे हर दुनियावी सहारे से आजाद कर देता है, ताकि जब वो इसे अता करे तो बंदे का सिर किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि सिर्फ अपने रब के सामने झुके। निशानी नंबर 2, तमाम दुनियावी रास्तों का अचानक बंद हो जाना और असबाब का टूट जाना। हम इंसान अक्सर अपनी अक्ल पर, अपने पैसों पर, अपने असर व रसूख पर या अपने करीबी लोगों पर भरोसा करके बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि फलां बंदा मेरा काम करवा देगा या फलां जगह से मेरा वसीला बन जाएगा। लेकिन दूसरी बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह पाक आपके वो सारे रास्ते जिन पर आपको बहुत ज्यादा घमंड या उम्मीद होती है, उन्हें एक एक करके बंद कर देता है। आप जिस दरवाजे पर जाते हैं वो बंद मिलता है, आप जिससे मदद मांगते हैं वो मुना फेर लेता है। बज़ाहिर ये वक्त बहुत तकलीफदेह होता है, इंसान रोता है, तड़पता है और सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत का इशारा होता है। अल्लाह दुनिया के झूठे सहारों को इसलिए तोड़ता है ताकि आपका दिल मखलूक से कटकर खालिस अपने खालिक से जड़ जाए। वो आपको ये सिखाता है कि देने वाली जात सिर्फ मेरी है, इन इंसानों की नहीं। कुरानी आयत का हवाला, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताली का वो खूबसूरत और तसल्ली देने वाला वादा याद करें जो हर मुश्किल के बाद आसानी की नवीद देता है। फइन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रन। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अल-अंशराह 5 और 6। जब अल्लाह पाक एक ही बात को कुरान में 2 बार दोहरा रहा है तो उसका मतलब है कि जो तंगी आप उस वक्त झील रहे हैं वो मुस्तकिल नहीं है। वो बंद रास्ते दरअसल किसी बहुत बड़े और खुले रास्ते का पेश खैमा है। हदीस मुबारका और तोकुल का मफहूम, हुजूर इकरम का एक बड़ा ही प्यारा फरमान है जिसको अगर इंसान समझ ले तो उसकी जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएं। आपने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तोकुल भरोसा करो जैसा कि तोकुल करने का हक है तो वो तुम्हें इसी तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है कि वो सुबह के वक्त भूखे पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस लौटते हैं। जामे तिर्मिज़ी। सोचिए, परिंदों का कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, इनका कोई बिजनेस पार्टनर नहीं होता, उन्हें नहीं मालूम होता कि उन्हें अगली सुबह दाना कहाँ से मिलेगा, लेकिन वो अल्लाह के भरोसे पर परवाज करते हैं और अल्लाह उनके वसीले वहां से बनाता है जहां कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब आपकी जिंदगी में भी ऐसा दौर आए कि कोई एक रास्ता भी खुला ना मिले तो मायूस होकर बैठने के बजाय मुस्कुरा दीजिए और कहिए, आए मेरे रब, अब मेरे सारे असबाब खत्म हो चुके, अब सिर्फ तेरा ही असबाब है और तो ही मुसब्बिबुल असबाब है, क्योंकि यही वो लम्हा होता है जहां से गैब के रास्ते खुलते हैं। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआओं के जवाब में हमें वो नहीं देता जो हम मांग रहे होते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए उस वक्त सबसे बेहतरीन और दायमी होता है। निशानी नंबर 3, गुनाहों से अचानक दूरी और दुआ में तड़प का बढ़ जाना। तीसरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब अल्लाह आपके वसीले गैब से बनाने वाला होता है तो वो आपके अंदर एक अंदरूनी तब्दीली पैदा कर देता है। आपका दिल अचानक गुनाहों से बीजार होने लगता है। वो गलतियां, वो बुराइयां या वो फजूल काम जो आप पहले आसानी से कर लेते थे, अब आपका ज़मीर उन पर मलामत करने लगता है। आपको तन्हाई में रोने का दिल करता है,
आपका झुकाव नमाज की तरफ, तलावत की तरफ और तौबा की तरफ बढ़ जाता है। सबसे अजीब बात यह होती है कि आपकी दुआओं में एक खास किस्म की तड़प और आजिज़ी आ जाती है। आप सिर्फ अल्फाज नहीं दोहराते, बल्कि आपका दिल रो रहा होता है। याद रखें, जब अल्लाह किसी बंदे को कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है ना, तो वो सबसे पहले उसके हाथ दुआ के लिए उठवा देता है और उसकी ज़बान पर इस्तगफार जारी कर देता है। अगर आपको अपने अंदर ये तब्दीली महसूस हो रही है, तो ये इस बात की पक्की दलील है कि अर्श वाले ने आपकी तकदीर बदलने का फैसला कर लिया है। कुरानी आयत का हवाला। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मायूस दिलों को सहारा देते हुए और तौबा की ताकत बयान करते हुए फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिबु। और जो कोई अल्लाह से डरेगा, तक़वी अख्तियार करेगा, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता बना देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहां से उसका गुमान भी ना हो। सूरत तलाक 2:3। सुभान अल्लाह। उस आयत पर गौर करें। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम तक़वी अख्तियार करोगे, गुनाहों को छोड़ोगे, तो रास्ते भी वो खुद बनाएगा और वसीले भी वहां से लाएगा जहां आपका वहम गुमान भी नहीं जा सकता। हदीस मुबारका का हवाला। इस्तिग़फ़ार और तौबा के बारे में हुज़ूर पाक का एक इंतहाई ताकतूर फरमान है, जो हर परेशान हाल इंसान के लिए उम्मीद की किरण है। आपने फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांगने को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा, उसे हर गम से नजात देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से उसे तवक्का भी नहीं होगी। सुनन इब्न माजा, अबू दाऊद। सोचे, हम वसीले बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि वसीला बनने का रास्ता हमारे अपने अंदर से गुजरता है। जब बंदा सच्चे दिल से कहता है, या अल्लाह, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और तुझ पर पूरा भरोसा करता हूँ, तो कायनात का निज़ाम हरकत में आ जाता है। अगर आजकल आपका दिल भी सजदों में रो पड़ता है, अगर आपको तन्हाई में अपने रब से बातें करना अच्छा लगता है, तो मायूस मत हूँ। ये तड़प, ये आंसू ज़ाया नहीं जा रहे। ये इस बात का सिग्नल है कि गैब से आपकी मदद का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है। लोगों के तानों और हालात की सख्ती पर कभी दिल छोटा मत करना, क्योंकि जहां इंसान का मान टूटता है, वहीं से अल्लाह का मौजिज़ा शुरू होता है। निशानी नंबर 4, लोगों का रवैया बदल जाना, अकेलापन और दिल का दुनिया से उचाट हो जाना। चौथी बड़ी निशानी बज़ाहिर बहुत तकलीफदेह होती है, लेकिन ये गैब से वसीले बनने का सबसे बड़ा इशारा है। वो ये कि अचानक आपके आसपास के लोगों का रवैया आपके साथ बदलने लगता है। जिन दोस्तों पर, जिन रिश्तेदारों पर या जिन करीबी लोगों पर आपको मान होता है, वो आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आप इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए हैं और कोई भी आपके दुख को समझने वाला नहीं है। इंसान इस मरहले पर अक्सर अंदर से टूट जाता है और सोचता है कि सब मेरे खिलाफ क्यों हो गए। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, ये दरअसल अल्लाह की एक बहुत बड़ी हिकमत होती है। जब अल्लाह आपको किसी खास और अजीम मकाम पर ले जाना चाहता है, तो वो आपका दिल दुनिया की मोहब्बत और लोगों की वाह-वाह से पाक कर देता है। वो आपको अकेला इसलिए करता है ताकि आपको ये एहसास हो सके कि उस कायनात में कोई भी मुस्तकिल रहने वाला और सच्चा सहारा नहीं है सिवाय एक अल्लाह के। जब दुनिया आपको अकेला छोड़ती है, तो अर्श वाला आपको अपने करीब कर लेता है। कुरानी आयत का हवाला। जब इंसान अकेला हो और दुनिया के ताने और रवैये उसे सता रहे हों, तो अल्लाह पाक कुरान मजीद में अपने हबीब के जरिए हम सबको ये दिलासा देता है, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना। और आप अपने रब के हुक्म पर सब्र कीजिए, क्योंकि यकीनन आप हमारी आंखों के सामने, हमारी हिफाजत में हैं। सूरह तौर 38। सुभान अल्लाह। जरा इस जुमले की गहराई पर गौर करें। आप हमारी आंखों के सामने हैं। जब कायनात का मालिक आपसे ये कह रहा हो, तो फिर दुनिया का अकेलापन, लोगों का मुना फेर लेना और हालात की तंगी कोई मानी नहीं रखती। हदीस मुबारके और बुजुर्गों का कौल। हुजूर अकरम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर वो था जब मक्का के लोगों ने आपका बायकाट किया, ताने दिए और आपको बिल्कुल अकेला करने की कोशिश की। लेकिन इसी अकेलेपन और सख्ती के बाद अल्लाह पाक ने आपको महराज का वो सफर करवाया जिसका कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक मशहूर हदीस कुदसी में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के पास होता हूँ जैसा वो मेरे बारे में रखता है, और जब वो मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उसे अपनी खास रहमत के साथ याद करता हूँ। सही बुखारी। जब आपका दिल दुनिया से बिल्कुल अचाट हो जाए, जब आपको महफिलों में भी अकेलापन महसूस होने लगे और आपका दिल चाहे कि बस खामोशी से अपने रब के सामने बैठ जाएं, तो समझ जाएं कि ये लोगों की बेरखी नहीं बल्कि अल्लाह की पुकार है। वो आपको दुनिया के झूठे सहारों से निकाल कर अपने गैब के खजानों की तरफ मुतवज्जा कर रहा है। अब वो आपके लिए वहां से रास्ते खोलेगा जहां से लोगों की अक्लें दंग रह जाएंगी। जब अल्लाह तुम्हारी झोली भरने पर आता है, तो माजी के सारे दुख ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनका कभी कोई वजूद ही न था। निशानी नंबर 5, ख्वाबों में बशारतें या दिल में अचानक ये पका यकीन आ जाना कि मौजज़ा होने वाला है।
पांचवें और आखिरी निशानी ये है कि जब अल्लाह पाक गैब से आपके बंद रास्ते खोलने वाला होता है तो वो आपके ख्वाबों या आपके ख्यालात के जरिए आपको तसल्ली देना शुरू कर देता है। कभी आपको ख्वाब में खुद को नमाज पढ़ते, खाना काबा की ज़ियारत करते या किसी बड़ी तंगी से अचानक निकलते हुए अच्छे और पुरस्कून ख्वाब नजर आने लगते हैं। और अगर ख्वाब न भी आए तो जागती आंखों के साथ आपके दिल के अंदर एक ऐसी गैबी उम्मीद और यकीन पैदा हो जाता है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल होता है। बाहर हालात बदस्तूर खराब होते हैं, परेशानी वैसी ही होती है, लेकिन आपका दिल अंदर से गवाही दे रहा होता है कि बस अब मेरी मुश्किल के दिन खत्म होने वाले हैं, मेरा रब कुछ बहुत अच्छा करने वाला है। ये दिल का यकीन दरअसल अल्लाह की तरफ से आने वाली इल्हामी तसल्ली होती है कि बंदे अब मुस्कुरा दो, तुम्हारी आजमाइश का वक्त खत्म हुआ। कुरानी आयत का हवाला अल्लाह तबारक व ताली ने अपने बंदों को गैब के वसीलों और अपनी रहमत पर यकीन दिलाते हुए कुरान मजीद में फरमाया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता फरमाएगा कि तुम राजी खुश हो जाओगे। सूरह हिजही 5। सुभान अल्लाह। इस आयत को अपने दिल पर लिख लें। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ आपकी जरूरत पूरी करेगा, बल्कि वो फरमा रहा है कि वो आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे, यानी आपकी सोच और आपकी तवक्कुआत से भी बढ़कर। हदीस मुबारक और खूबसूरत इख्तिताम। हुजूर इकरम ने फरमाया कि अल्लाह ताली फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। सहीह बुखारी। अगर आप अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो वो आपके साथ अच्छा ही करेगा। अगर आपको ये यकीन होगा कि वो बंद रास्तों से भी वसीले निकाल सकता है तो वो कायनात के कवानीन को बदल कर भी आपके लिए रास्ते बना देगा। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, अगर इन 5 निशानियों में से एक निशानी भी आजकल आपको अपनी जिंदगी में नजर आ रही है तो अपने आंसू पूंछ लीजिए और सजदे में गिर कर अपने रब का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि वो जो तस्वीर में लिखा था ना कि अगर वसीले वहां से नहीं बन सके जहां से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो कि वसीले अब वहां से बनेंगे जहां से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। अल्लाह पर अपना भरोसा मजबूत रखें। अगर ये वीडियो आज आपके दिल को छू गई है तो उसे अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जो उस वक्त किसी तंगी या परेशानी से गुजर रहे हैं। शायद आपकी वजह से किसी टूटते हुए दिल को उम्मीद मिल जाए। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। कमेंट में या अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।